काशीपुर के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह द्वारा जमीन धोखाधड़ी से उत्पीड़न के बाद गोली मारकर आत्महत्या किए जाने के मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को काशीपुर के महापौर दीपक बाली मृतक के निवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों की फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधे बात कराई। मुख्यमंत्री धामी ने परिजनों से बातचीत करते हुए घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। साथ ही डीजीपी, होम सेक्रेटरी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। परिजनों ने मुख्यमंत्री से केवल न्याय की मांग करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाएगा। महापौर दीपक बाली ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। चौकी स्तर पर निलंबन और लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई है। साथ ही जमीन और पैसों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की जाँच के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। परिजनों की सुरक्षा को लेकर महापौर दीपक बाली ने एएसपी और सीओ को तत्काल इस परिवार की सुरक्षा करने हेतु सुरक्षा कर्मचारी तैनात करने की बात कही, जिस पर तत्काल अमल भी हो गया। पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। अंत में परिजनों ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है कि वे हमारे साथ न्याय करेंगे। महापौर दीपक बाली पीड़ित परिवार से मिले और शोक संवेदना जताते हुए परिवार को ठांठस बंधाया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कोई भी हो, वह किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन 26 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है, उनके अलावा भी यदि कोई पर्दे के पीछे से इस मामले में दोषी नजर आया तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। महापौर दीपक बाली ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और कार्रवाई तेज करने हेतु गहन वार्ता की। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी स्वतंत्र किशोर सीओ दीपक कुमार, तहसीलदार पंकज चंदोला, भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जीतू, मुकेश चावला, पार्षद संदीप मोनू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगजीत सिंह, हैप्पी जसपाल सिंह जस्सी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जो है आप घर पहुंचे हैं पीड़ित के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कल रात ही 2:30 बजे करीब घर काशीपुर पहुंचा हूँ। मैं देश से बाहर गया हुआ था, लेकिन लगातार परिवार के संपर्क में था। मैं अपनी संवेदनाएं, क्योंकि मैं हृदय से, मेरे से जुड़ा हुआ परिवार है, मैं इस बात को ये बता नहीं सकता आपको कि मन से मैं कितना दुखी हूँ, लेकिन वहां से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवार के संपर्क में था। और उसी के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो घटना हो गई, मैं तो यही मानूंगा कि वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे दुख की घड़ी में, लेकिन उस आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, और साथ में जो उनके शब्द है कि परिवार को न्याय मिले और इस तरीके का कोई भी गैंग है वो खत्म होने चाहिए, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए परिवार को न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने भी इस घटना को इस स्थिति तक पहुंचाया है, उन सभी को कहना चाहिए कि कानूनी रूप से जो सजा मिलनी चाहिए वो दिलवाई जाएगी। साथ ही जो फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड को भी, अगर आपका परिवार का पैसा गया है, उसको भी वापस दिलवाया जाएगा न्यायिक रूप से, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परिवार से बात भी की है, क्योंकि वो कल से बात करना चाहते थे। बात की है और बात करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरीके का सामने कोई भी हो, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अब काशीपुर में ऐसे लोगों को पनपने भी नहीं दिया जाएगा, कहना चाहूंगा। तो इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग परिवार के साथ हैं और मैं परिवार का धन्यवाद करूंगा कि कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देना चाहते थे, जो परिवार ने और परिवार के कहना चाहिए कि साथियों ने, सहयोगियों ने
जो वास्तविक भला चाहते हैं परिवार का, जिसमें मैं जितेंद्र जीतू जी का भी धन्यवाद करूंगा। हमारे किसान यूनियन के नेता हैं, जो वास्तविक लोग जो परिवार का भला चाहते थे, उन्होंने सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा दिखाया। और उस भरोसे का ही यह है कि आप जानते हैं कि जो प्रथम दृष्टया इसमें लगा कि कुछ लोगों के द्वारा लापरवाही हुई है, ऐसे विभागीय लोगों को आप जानते हैं कि पैगा चौकी को भी सस्पेंड करा गया है, ITI थानाध्यक्ष उसको भी सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे लोगों के और मजिस्ट्रेट जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत बैठा दी गई थी। तो किसी भी तरीके की जांच में कोई ना लापरवाही होगी, और जो कानूनी दृष्टि से होना चाहिए, जो परिवार की मदद होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर बहुत संजीदा है, वो सब होकर रहेगा।